हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तिवारी, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जन, आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बच्चों में होने वाले कुछ डेवलपमेंटल या एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ग्रोइंग एज एक ऐसी एज है जिसमें शरीर की रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ये एक ऐसी एज है जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकती हैं, जैसे कि रिकेट्स। रिकेट्स ग्रोइंग एज में होने वाली एक बहुत कॉमन बीमारी है, जिसका मुख्य कारण शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी या कमी होना है। ये डिफिशियंसी डाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। यदि खाने में हमें उचित मात्रा में विटामिन डी नहीं मिले तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आंतों से नहीं हो पाता और ये अपने आप को अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती है। इसमें सबसे कॉमन है जीनू वैरम या बोइंग ऑफ लेग्स। इसमें बच्चों के पैर धनुष के प्रकार से हो जाते हैं और उनके घुटने एक दूसरे से दूर दूर और पंजे एक दूसरे के पास हो जाते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी ग्रोथ उसके कंपैरिजन में एक दूसरे बच्चे के अपेक्षा कम है, या उसके माथों में बहुत ज़्यादा चौड़ापन है, कलाइयाँ अत्यधिक चौड़ी हो रही हैं, तो आपको उसको इमीडिएटली एक नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब इसका इलाज इसके कारण के हिसाब से ही होता है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी है तो वो डाइट के फॉर्म में, इंजेक्शंस के फॉर्म में और टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में दी जा सकती है और इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। कभी कभी ये डिफॉर्मिटी एज से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको दवाइयों से रिवर्स करना मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में जीनू वैरम के लिए या बोर्ड लेग्स के लिए सर्जरी की जाती है और ये पूरी तरीके से करेक्टेबल डिफॉर्मिटी होती है। इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे होते हैं जितनी जल्दी इसका पता लगा दिया जाए। इसके अलावा ये कभी कभी अपने आप को जीनू वैलगम के तरीके से भी मैनिफेस्ट कर सकता है रिकेट्स। इसमें क्या होता है कि दोनों घुटने एक दूसरे के पास आ जाते हैं और पंजे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसे आम भाषा में नॉक नीज भी कहा जाता है। नॉक नीज के लिए भी इसका कारण पता लगाना सबसे ज़रूरी है और यदि ये रिकेट्स की वजह से है तो सही दवाइयाँ देने से, कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट देने से ये ठीक हो सकता है। बट यदि डिफॉर्मिटी स्टैब्लिश हो गई है और बच्चों की एज ज़्यादा हो गई है, उस सिचुएशन में इसको सर्जरी के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है और ये भी पूरी तरीके से करेक्टेबल है। आने वाले वीडियोज़ में हम ऐसे ही आपको कुछ और बीमारियों के बारे में कुछ बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।